हाँ सर, तो मेरे ना जब लास्ट टाइम आपने, मेरे को याद है एक पॉडकास्ट में कहा था कि यार ऐसा क्यों होता है कि जितने भी ये यूएफओ के एक्सपीरियंस हैं ये अमेरिका साइड में ही हो रहे हैं, इंडिया में कम देखने क्यों को हाँ मिलता ऐसी है। क्यों बातें नहीं हो रही। तो ये मेरे को ना अटक गई थी ये बात, मतलब बात तो सही है। तो मैंने फिर थोड़ा रिसर्च उस पर शुरू किया है ना। मैं आपको बताऊँ, आप शॉक्ड हो जाओगे, यू विल बी शॉक्ड कि इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं हमारी कंट्री में सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो ना रिपोर्ट नहीं होते। अच्छा। तो मैं जब फिगर आउट कर रहा था एक के बाद एक के बाद एक, मैं शॉक था, मतलब ये सच भी है कि नहीं। अब अगर एक कंट्री का सबसे सेफेस्ट जोन माना जाए, सबसे सेफेस्ट, वो होता है उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का घर। एग्रीड, बराबर, एक देश का जो सबसे टॉप मोस्ट है। अब मैं आपसे कहूँ कि हम यूएफओ की बात कर रहे हैं भाई, पीएम हाउस के ऊपर 7 जून 2018 में यूएफओ स्पॉट हुआ था। क्या और बात ये कर रहे मैं हो? जी, और ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये न्यूज़ में फ्लैश हो चुका है। जिनको क्रॉस वेरीफाई करना है कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या था। कहते हैं इवनिंग टाइम में वहाँ पे एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वीआईपी एरिया में बाहर खड़ा था। उसकी नज़र सडनली ऊपर पड़ती है, वो देखता है कुछ एक ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है एक अलग से पैटर्न में पीएम हाउस के ऊपर। तो सबसे पहले तो थ्रेट कि ये क्या है, राइट, प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर कैसे कुछ आ गया। वो इमीडिएटली कॉल करता है एसपीजी, जो उनकी स्पेशल सिक्योरिटी है पीएम की, पुलिस को और एटीएस को, एटीसी को, सॉरी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कि भाई ये क्या उड़ रहा है। अब एटीसी उनको जवाब देते हैं हमारे रडार में कुछ नहीं है सर, ये हमने डिटेक्ट नहीं किया है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, वो लोग निकलते हैं और जो कमांडोज होते हैं वो भी वहाँ पहुँचते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स उसके रिपोर्ट करने के वो चीज़ गायब हो जाती है। ठीक है, तो शुरू में डाउट होता है लोगों को कि ड्रोन हो सकता है ये वो, बट ये कंफर्म किया जाता है कि भाई ये चीज़ ना किसी ने आते हुए देखी। 2-2.5 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन होता है पीएम हाउस, हाँ, मतलब फ्लाइट तक भी नहीं जाती नहीं ऊपर से, हेलीकॉप्टर हाँ। कुछ नहीं जाते। तो ये वेरीफाई हुआ कि किसी ने भी किसी भी डायरेक्शन से ना तो आते हुए देखा इसको, ना जाते हुए देखा। चलो आते हुए मिस हो सकता है, लेकिन जब एक बंदा देखा है वो बोलता है ये गायब हो गया। पुलिस आई है, ये सब हुआ, बट किसी को पता नहीं है। इसकी न्यूज़ आती है 15 जून को। अब आप बोलो ऐसा कुछ होता है, ये इंसिडेंट है 7 जून का। तो ये ऐसे तो हमारे यहाँ तो विद इन सेकेंड्स आग लग जाती है ना, ऐसे फैल जाता है न्यूज़ में, नहीं तो वायरल हो जाएगा इस पर, इंटरनेट पे। कुछ नहीं होता है क्योंकि इस बात को वो लोग दबा लेते हैं। लेकिन शायद पुलिस के अंदर से किसी ने वो लीक कर दी मीडिया पे और न्यूज़ छपनी शुरू हो जाती है, पीएम घर के ऊपर देखा गया यूएफओ। वो आप अच्छा, एग्जैक्टली यही बोल यही है, आप गूगल कर लो यूएफओ अब उसकी footage पीएम है मोदी। कुछ? फुटेज नहीं, फुटेज नहीं है उसकी, Footage है? फुटेज नहीं है उसकी, बिकॉज आप उनके घर के अंदर शूट नहीं कर सकते ना। अभी जो कमांडोज भी, वो जो सिक्योरिटी वाले भी होते हैं, दे डोंट रिकॉर्ड, दे आर नॉट अलाउड टू यूज अपने फोन्स और वो सब अंदर, अलग एक प्रोटोकॉल होता है घर के अंदर का। तो अब जब ये बात मीडिया में आ गई, न्यूज़ चैनल में चालू हो गया, तो पुलिस को जवाब देना पड़ा। पुलिस से पूछा गया, पुलिस चाहती तो डिनाई कर सकती थी, लेकिन आप देख लेना ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स में, न्यूज़पेपर्स में छपा, न्यूज़ चैनल्स में आया। पुलिस ने बोला यस, कुछ अनआइडेंटिफाइड स्पॉट किया गया, नॉट अ ड्रोन। थ्रेट अगर थी भी तो अब नहीं है, हमने देखा अब वहां कुछ नहीं है। और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ये एक सिंपल सा उन्होंने वन लाइनर जो प्रेस रिलीज होता है ना, यही सब मीडिया हाउसेस ने चलाया है, एंड उसके वेरी नेक्स्ट डे से वो न्यूज़ भी खत्म है। अब वो न्यूज़ खत्म होने का रीज़न दो हो सकते हैं, एक कि डायरेक्शंस आ गए हो, बस हो गया भाई। सेकंड, इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी ने। बट वो आर्टिकल्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे अभी भी अवेलेबल है। बट वो ये जैसे सिक्योरिटी ने देखा वो, तो ये वो बता पा रहा था कि वो यूएफओ ही था, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने यूएफओ क्या की बताया? डेफिनेशन हो जाती है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो यूएफओ की कैटेगरी में बहुत आ जाते हैं। लेकिन पुलिस का बोलना कि ड्रोन नहीं था, ये अपने आप में बहुत सस्पिशियस हो जाता है। बिकॉज अभी 2023 में ड्रोन गया था एक पीएम हाउस के ऊपर, वो न्यूज़ है। हाँ मैं सर्च कर रहा था तो सबसे ज़्यादा ये ड्रोन वाले आर्टिकल्स ही आ रहे थे। वो क्योंकि वो लेटेस्ट है और उसमें मेंशन्ड है ड्रोन है, क्योंकि जिन्होंने देखा वो माना कि ड्रोन है, बट वो चीज़ वॉज नॉट अ ड्रोन और ज़्यादा शेयर ही नहीं किया गया, और एक दिन में न्यूज़ खत्म हो जाती है। तो ये मेरे लिए स्टार्टर के लिए सोचो आप, जो आदमी सर्च करने बैठ रहा है इंडिया में यूएफओ, वो शुरू ही पीएम हाउस से होता है, मतलब भाई ये तो खतरनाक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, ये भी इंटरनेट भरा पड़ा है इससे, इसमें हमारी आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई थी। 20 नवंबर 2023, 2 साल पहले, प्रिसाइसली 2 साल ऑलमोस्ट है ना, 2 साल 1 महीना,
एक यूएफओ स्पॉट होता है इम्पाल एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, दिन दिहाड़े, नाइट टाइम नहीं कि कोई लाइट दिख रही है। तो एटीसी में जो बैठे हैं कंट्रोलर्स, वो सडनली उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ दिखा ब्लिंक होते हुए, रडार में सडनली कुछ आया और आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो उनको लगा देख कोई फ्लाइट का ना टाइम है ना कुछ, तो बोला नहीं नहीं ये ग्लिच है। वो सोच रहा है ग्लिच है, नीचे से इंफॉर्मेशन आती है कि सामने ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। उनको एक वाइट ऑब्जेक्ट दिखता है, लोगों ने फ़ोन में रिकॉर्ड किया है, वो फुटेज अवेलेबल है, न्यूज़ चैनल्स में फुटेज चलाई है। एक वाइट सा बॉल है, लेकिन मोबाइल फ़ोन में बहुत ऊंचा कुछ दिख रहा है, तो ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। अब जब वो दिख गया, एयरपोर्ट शट हो गया। किसी एयरपोर्ट को शट होने के लिए थ्रेट का बहुत बड़ा होना ज़रूरी है। एंटायर बोलते जितनी भी फ्लाइट सी बंद कर देगी, ना इन ना आउट, और वो उधर होवर करता रहा और आ रहा है और जा रहा है। कोई ऐसी चीज़ है जो आ रही है और जा रही है। जब ये न्यूज़, क्योंकि बाजू में हमारा वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एयरफोर्स का भी वो हैं, सेंटर्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, कैंप्स नहीं, क्या बोलते हैं जहाँ पे इनकी फ्लाइट्स होती हैं यार, हाँ एयरफोर्स के बेसिस है, हाँ नॉर्थ ईस्ट में हमारे एयरफोर्स के बेसिस हैं। वहाँ पे रफ़ेल थे, तो 2 रफ़ेल को तुरंत स्क्रैम्बल किया और भेजा। तो आप सोचो थ्रेट का लेवल क्या था। वो रफ़ेल जाते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिलिट्री की कि हमें कुछ नहीं मिला उधर, कि जो भी चीज़ थी उसने आपके रफ़ेल को डॉज कर दिया ओके और गायब हो गई। उसके बाद आज तक वापस नहीं दिखी, बट दिस हैपेंड। तो ये जो मानते हैं कि नहीं भाई ये साइटिंग सिर्फ भारी होती है, हाँ इंडिया एक में पार्ट भी में हमारे यहाँ होती है। अब ये न्यूज़ भी देखिए, आप सोचिए कितनी बड़ी, अगर यही सेम किसी फॉरेन कंट्री के एयरपोर्ट के उधर अराउंड होती, या फिर कहीं पीएम हाउस किसी ऑफिशियल के अराउंड होती, तो फिर भाई कितनी तगड़ी न्यूज़ आग बन लग जाती जानी है। थी। मतलब उसको ज्यादा मान लेते हैं लोग, मान भी लेते हैं और चर्चा भी होती है। यार मान लेते हैं सर, चलो पीएम वाला मान लिया कि वो तो उन्होंने दबाने की कोशिश की, कोई फुटेज नहीं आया। यहाँ तो लोगों ने आंखों से देखा है। आई वाज लाइक यार भाई चीज़ें हो रही हैं, शायद बराबर ही हो रही हैं। अगर कोई फोर्स गवर्न कर रही है तो चारों तरफ कर रही है, सिर्फ रिएक्शंस का फ़र्क है। मेरे को इसमें फिर ये लगता है कि इसमें हमारे डीएनए का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज अगर आप हमारे DNA का हाथ है मतलब देखिए हम जो भी हैं, बोलते हैं हमारे डीएनए में हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, राइट। हम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, हमारी सोच थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है, ये डीएनए के पूरा, और डीएनए आया जा रहा है हमारे पूर्वजों से, वो इन्फॉर्मेशन उस पर छपती रहती है। मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है ये। करेक्ट। तो अगर हमारे पूर्वज, हम हमारे ग्रंथों में बहुत जगह जिक्र है कि दूसरे ग्रहों से आए हैं देवता, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है ना सर। अब पोर्टल्स आज यूज़ करते हैं हम लोग कि पोर्टल्स है, सब मानते हैं हाँ यार पोर्टल्स खुलते हैं, वहाँ से ट्रैवल हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स वगैरह में भी इसकी बात हो रही है कि येस पोर्टल्स आर पॉसिबल, वर्म होल्स आर पॉसिबल। तो मैं सोच रहा था यार पोर्टल्स अब हो रहे, तब कुछ था क्या? तो मैंने सर्च किया तो पता चला विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये सब 2-2, 3-3 हज़ार साल पुरानी किताबें हैं, डॉक्यूमेंटेड है, उनमें मैंशनड है। अब जैसे विष्णु पुराण के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4थे स्कंद में एक वर्ड है दिव्य द्वार, उसमें डिस्क्राइब किया गया दिव्य द्वार, बोले वो दरवाज़ा खुलता है जहाँ से इंद्र आते हैं अपने रेल्म से, अपने प्लैनेट बोल दो जहाँ वो रहते हैं, या अपनी डिमेंशन से आते हैं अर्थ पे, और अब जो भी उनका काम है सिखाना या जो भी, और वापस चले जाते हैं। तो ये दिव्य द्वार एक तरीके से पोर्टल हो गया। और जिस वाहन में, वो वाहनों का जिक्र है, ऐसा नहीं है कि उससे उतरते हैं चल के कि अपने वाहन में आए, वाहन हो गया यूएफओ। तो अल्टीमेटली अगर हमारे एंसेस्टर्स के लिए ये एक बात थी जो वो जानते थे, यस यस हाँ है, आने कोई बीइंग्स हैं जो हमें सिखा के जा रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डीएनए के थ्रू टेक्निकली ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी। बट सर फिर भी एक साइड तो करेगा, अगर कोई स्पेसशिप या यूएफओ करना तो चाहिए। तो थोड़ा, अगर किसी को इस बारे में पता है, मतलब थोड़ा लिटरेसी वाली फैक्टर भी तो आएगा। किसी को पता है तो वो देखकर एक साइड तो होगा, किसी को मतलब ही नहीं पता वो चीज़ क्या, तो फिर वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। एजुकेशन, राइट, एजुकेशन में भी कि हाँ कि यूएफओ के बारे में कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ इतनी मूवीज भी बनती हैं, एक ही बंदी वो कोई मिल गया, जादू, हाँ उसमें भी देखा जाए तो एक ही मूवी थी जो एज सच एलियन पे थी, बाकी 2 तो उसकी पावर्स पे है। वो भी उल्टी इंसान से धूप ही मांग रहा होता है इंसान से ही मांग रहा है, खुद कुछ नहीं दे के जा रहा, बस वो दे तो गया ऋतिक भाई को पूरी तगड़ी दे दी, कुछ दी तो इतनी तगड़ी पावर बेचारे के पीछे कुत्ते लग गए उतरते ही। बस उसका बास्केटबॉल में कमाल का वो दिखाया उसने, शक्ति उड़ रहा ऋतिक रोशन। पर अंग्रेज भी एलियन के ऊपर वैसे तो बहुत तगड़ी तगड़ी वेब सीरीज और ये सब बनाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।